दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन मारा गया तो उनकी पत्नी भानुमति ने अर्जुन से शादी कर ली थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है, क्या सिर्फ एक कहानी जो समय के साथ इतनी बार दोहराई गई है कि लोग इसे सच मान बैठे। तो चलिए इस किस्से की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि असली महाभारत में क्या लिखा है। इसके लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। महाभारत की असली संस्कृत ग्रंथ में दुर्योधन की पत्नी का नाम कहीं स्पष्ट रूप से भानुमति के रूप में नहीं लिखा गया है। हाँ, उसमें ये जरूर आता है कि उनकी शादी गांधार देश की एक राजकुमारी से हुई थी, लेकिन नाम नहीं बताया गया। असली महाभारत में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि युद्ध के बाद दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन से शादी की। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ये भानुमति का नाम कहाँ से आया? असल में ये नाम और किरदार हमें बहुत बाद के साहित्य ग्रंथों में मिलता है, खास तौर पर 11वीं सदी के संस्कृत नाटक वेणी संहार में इसे कवि भट्ट नारायण ने लिखा था। इस नाटक में भानुमति को दुर्योधन की पत्नी के रूप में पेश किया गया। यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। लोक कथाओं और कुछ बाद की रचनाओं में बताया गया कि भानुमति असल में पहले अर्जुन को पसंद करती थी, लेकिन राजनीतिक कारणों और परिवार की इच्छा के चलते उनकी शादी दुर्योधन से कर दी गई। ये तो हुई कल्पना का पहला पन्ना। फिर इसमें एक और मसाला डाला गया। युद्ध के बाद जब दुर्योधन की मौत हो गई तो भानुमति अकेले रह गई और राज्य की राजनीति में अस्थिरता थी। ऐसे में कहा गया कि अर्जुन ने उनसे शादी कर ली ताकि उनकी रक्षा हो सके और राज्य में स्थिरता बनी रहे। अब ये सुनने में तो बड़ा ड्रामा से भरा और इमोशनल कहानी लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन बातों का असली महाभारत के किसी भी संस्करण में कोई आधार नहीं है, न व्यास के महाभारत में, न ही क्रिटिकल एडिशन में। ये पूरी कहानी लोक कथाओं, नाटकों और बाद के पौराणिक कहानियों का हिस्सा है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से सुनाई जाती है। दक्षिण भारत की कुछ लोक कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि भानुमति ने युद्ध से पहले ही अर्जुन से अपने मन की बात कह दी थी, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। इंडोनेशिया और बाली के महाभारत संस्करणों में भी कभी कभी ऐसे ट्विस्ट मिलते हैं जहां भानुमति और अर्जुन का रिश्ता दिखाया जाता है, लेकिन ये सब रीजनल इंटरप्रिटेशन है, मूल महाभारत का हिस्सा नहीं। कुछ जगहों पर ये कहानी ऐसे सुनाई जाती है जैसे अर्जुन ने भानुमति से शादी कर दुर्योधन के परिवार की इज्जत बचाई। कहने वाले कहते हैं कि ये युद्ध के बाद की सुलह और एकता का प्रतीक था, पर सच ये है कि महाभारत की जो कहानी हम असल में जानते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये कहानी इतनी मशहूर कैसे हो गई? इसका जवाब है कि लोगों को रोमांस और ड्रामे वाली कहानियां जल्दी याद आती हैं। जब नाटककारों, कवियों और लोकगीत गाने वालों ने भानुमति का नाम जोड़ा तो उन्होंने अपनी कल्पना से इसमें एक लव स्टोरी का तड़का भी लगा दिया, और जब ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही तो ये लोक मानस में सच की तरह बस गई। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन भानुमति शब्द खुद भी कई मुहावरों में इस्तेमाल होता रहा, जैसे भानुमति का पिटारा। इसका मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसमें तरह तरह की चीजें भरी हों। इस मुहावरे का भानुमति वाली कहानी से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं, लेकिन नाम की लोकप्रियता ने इसे कहानी को भी और फैलने में मदद की। कुछ आधुनिक लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट में तो यहाँ तक लिखा गया है कृष्ण ने खुद अर्जुन को सलाह दी कि वो भानुमति से शादी कर ले ताकि कौरव वंश की स्त्रियों की रक्षा हो सके। लेकिन ये बातें भी बाद में गढ़ी गई हैं, क्योंकि महाभारत में युद्ध के बाद का फोकस बिल्कुल अलग है। वहाँ अश्वमेध यज्ञ, राजा का पुनर्गठन और पांडवों का जीवन दिखाया गया है। तो दोस्तों, अब जब भी कोई आपको कहे कि भानुमति ने अर्जुन से शादी कर ली थी तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, अरे दोस्त, ये कहानी महाभारत में नहीं, लोक कथाओं में है। असली महाभारत में भानुमति का जिक्र नहीं है, तो शादी की बात कहाँ से आएगी? इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि भानुमति और अर्जुन की शादी वाली कहानी रोमांचक जरूर है, लेकिन ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाणों के आधार पर बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। ये साहित्य, कला और लोक कथाओं का हिस्सा है, न कि महाभारत का। लेकिन हाँ, अगर आप इसे एक सांस्कृतिक कहानी के रूप में देखें तो ये एक ऐसा दास्तान है जिसमें प्रेम, राजनीति, त्याग और सुलह सब कुछ मौजूद है। शायद यही वजह है कि ये कहानी इतने सालों से लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई है। और हाँ, अगली बार जब महाभारत पर कोई सीरियल या फिल्म बने और उसमें ये प्लॉट दिखा दिया जाए तो याद रखिएगा, ये असली ग्रंथ का हिस्सा नहीं बल्कि कहानीकारों की कल्पना का जादू है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।